हर बार खाने के समय एक कैदी चुपके से खाने में जहर मिला देता था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि 300 पाउंड वजन वाले जेल के गुंडे को मार सके और उसकी लाश का इस्तेमाल करके जेल से भाग जाए। एक दिन मोटे आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसने वही जहरीला खाना और भी मांगा। इससे जिमी की योजना और मजबूत हो गई। जिमी ने बिना झिझक उसके लिए एक और बड़ी करछी भरकर खाना डाल दिया। मोटे आदमी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। हमेशा की तरह उसने 2 लोगों की सीट पर अकेले ही बैठकर कब्जा कर लिया और आराम से सारा खाना खा गया। जिमी थोड़ी दूर खड़ा होकर उसे ध्यान से देखता रहा। कुछ ही देर में जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और 300 पाउंड से ज्यादा वजन वाले उस आदमी की सांस अचानक रुक गई। लाश को तुरंत मॉर्ग भेज दिया गया। डॉक्टर जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसने मौत की असली वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। उसने बिना जांच किए ही लाश चौकीदार को दे दी। चौकीदार ने कुछ कैदियों और एक गार्ड को कब्रिस्तान चलने के लिए बुलाया। वे लोग बड़े ताबूत को दफनाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे ताबूत को नीचे रखने वाले थे, उसका ढक्कन अचानक खुल गया और सब हैरान रह गए। ताबूत के अंदर से जिमी और उसका साथी बाहर निकल आए। गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ था, इसलिए मौका देखकर दोनों ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली और कुछ ही पलों में वहाँ मौजूद सभी लोगों को काबू में कर लिया। उसी समय दवा लेने गई नर्स वेयर हाउस पहुंची और उसने देखा कि स्टील का दरवाजा फंसा हुआ है। डॉक्टर की मदद से दरवाजा खोला गया। अंदर देखकर सब चौंक गए, क्योंकि मोटे आदमी की असली लाश वहीं छिपाई गई थी। साफ था कि यह सब जिमी और उसके साथी की सोची समझी चाल थी। इसके बाद उन्होंने पुजारी को कार की चाबियां देने के लिए धमकाया और गार्ड को भी अपने साथ बंधक बना लिया। फिर वे पुजारी की कार में बैठकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी के नंबर की मदद से उसी दिन उनकी जगह का पता लगा लिया गया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ गार्ड की लाश मिली। दोनों कैदी पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। पुलिस चीफ को लगा कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए आसपास के सभी घरों की तलाशी ली गई। पूरे दिन की खोजबीन के बाद एक दवा की दुकान से सुराग मिला। जब एक अफसर ने दोनों के पोस्टर दिखाए तो दुकान का मैनेजर घबरा गया और बोला कि उसने उन्हें कभी नहीं देखा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह सच छिपा रहा है। अफसर को शक हुआ और उसने शीशे में दिख रही परछाई से देखा कि दोनों आदमी शेल्फ के पीछे छिपे हुए हैं। फिर भी उसने तुरंत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। वह शांतिपूर्वक दुकान से बाहर निकल गया और अपने साथी को इशारे से पीछे के दरवाजे पर खड़े होने को कहा। उसने सोचा कि आगे और पीछे से घेर कर वे दोनों आदमियों को आसानी से पकड़ लेंगे।